धन्यवाद हो एक और बार। जैसे मैंने कहा, मुझे इस बात पर बोला गया था कि हम इस बात पर मनन करें क्या कहते हैं, हम इस बात पर सोचें कि अम, कैसे हम हम मन परिवर्तन हम बहुत सुनते हैं। और ये एक ऐसा भी शब्द है जो आजकल बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, है ना? मेरे पापा हमेशा एक चीज़ कहते हैं जब भी वो नए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, कहते हैं कि मसीह में आना धर्म परिवर्तन नहीं है पर मन का परिवर्तन है। अब ये मन परिवर्तन क्या होता है? बोलने में बहुत आसान है ना? इट लुक्स वेरी ईज़ी बट ये होता क्या है? व्हाट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू आर रिपेंटेड। आप जब मन परिवर्तन आपका होता है तो एक्चुअली में आपकी लाइफ में क्या होता है ना? आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मन परिवर्तन हुआ है? मुझे एक संडे स्कूल की कहानी याद आता है, प्रिंसन भाई को पता होगा ये। एक बार एक संडे स्कूल के टीचर ने एक बच्चे से पूछा कि हमें अपने पापों की माफी के लिए, है ना, पश्चाताप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और वो बच्चा लगभग मेरी तरह शरारती बच्चा था, प्रिंसन भाई की तरह अच्छा बच्चा नहीं, मतलब वो मेरी तरह था थोड़ा। तो उसने कहा पाप की क्षमा के लिए हमें पहले पाप करना चाहिए। और टीचर ने शाबाशी तो दी नहीं होगी, है ना? सो मैं जब मैं ये कर रही थी, मैंने इस बात को सोचा कि हम कब कह सकते हैं या हम ऐसा क्या हमारी ज़िंदगी में हम संकेत हमारे पास होता है कि हाँ, सच में हम अपने पापों से या हम जो काम कर रहे थे या जो गलतियाँ हमसे हो रही थी, उससे हमारा मन परिवर्तन हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हम सबकी सहायता करे। मैं एक बहुत ही सुपरिचित एक वचन के भाग की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, लूका रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 11 से लेके 32 तक। लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 से लेके 32 तक आयतों को हम थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे। और ये कहानी आप लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए, एक अनजान, एक नई कहानी नहीं है। अ, एक ऐसा पुत्र जिसको कई भाषा के अनुवाद में उड़ाऊ पुत्र कहते हैं, लेकिन मैं उड़ाऊ पुत्र का शब्द नहीं यूज़ करना चाहती। मैं ज़्यादातर ये सोचती हूँ कि वो खोया हुआ था, है ना? वो खोया हुआ एक बेटा था। सो वो एक बेटा था, वो बेटा क्या करता है, उसका एक भाई होता है, उसका एक बाप है। वो किसी दिन उसका दिमाग फिरता है, वो जाता है अपने बाप के पास, कहता है कि संपत्ति में जो मेरा बनता है, वो मुझे दे दीजिए। और बाप भी बहुत क्या कहते हैं, ज़्यादा कुछ क्या बोलना चाहिए, दंगे-फ़साद ना करते हुए जो कुछ दोनों को बनता था वो उसने संपत्ति बाँट दिया। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये बेटा सब कुछ लेकर दूर देश को चला गया। दूर देश में रहते-रहते उसने क्या किया, सारी संपत्ति उसने अधर्म के कामों में और कुकर्म में उसने उड़ा दिया। जब सब कुछ खत्म हो चुका तो क्या हुआ, जिस देश में वो रह रहा था वहाँ पर एक बहुत भारी अकाल हुआ। इतने बुरे दिन आ गए कि उसके पास खाने-पीने को भी कुछ नहीं था। कई जगह पर गया होगा नौकरी ढूँढने, रहने के लिए, खाने के लिए, कुछ नहीं मिला और आखिरी में इतने बुरे हाल कि वो सूअरों को चराने वाले एक व्यक्ति के पास काम में गया और वहाँ खाना ना मिलने की कमी से सूअरों को जो देते थे वो खाना वो खाने लगा। आपको कहानी अच्छे से मालूम है इसलिए मैं वचन नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं एक कहानी की तरह बोलते हुए आगे जा रही हूँ। जब उसने वो दिन देखे, तब क्या हुआ? अपने आपे में आया और सोचने लगा कि जो घर मैं छोड़ के आया वहाँ पर मेरे लिए क्या-क्या था, है ना? जैसे ये सोच उसके मन में आता है, उसका मन परिवर्तन होने लगता है, उसका मन बदलने लगता है। वो कुछ ऐसे काम करता है, कुछ ऐसी सोच अपने जीवन में लेकर आता है, एक दृढ़ निश्चय लेकर आता है, फिर पूरी कहानी बदल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी बेटे के बारे में आज हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। अम, ट्राइंग टू चेंज द स्लाइड बट इट्स नॉट गेटिंग जस्ट गिव मी अ मिनट।
there is some trouble. मैं गूगल मीट उतना मैं यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे इसके बारे में उतना जानकारी नहीं है। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर पा रही हूँ ये, पर परमेश्वर के वचन की ओर हम कंटिन्यू करेंगे। सो पहला सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका मन परिवर्तन हुआ है ना? सो बात ये है, जो शब्द रिपेंटेंस इंग्लिश में आया है, और मैंने जैसे कहा हम लोग उड़ा उस खोए हुए पुत्र के बारे में हम सीखेंगे कि उसके जीवन में जब मन परिवर्तन हुआ तो ऐसी क्या-क्या बातें थी जो उसने अपने जीवन में बदला। प्रेज़ द लॉर्ड। या फिर या उसके जीवन में हमने एक परिवर्तन उस कहानी में देखा। हम उसके उसमें से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन में अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने पापों से मन फिराए हैं, तो उसका मतलब क्या है? ठीक है? सो मैं ज़्यादा मैं आप लोगों को इसका क्या बोलना चाहिए, पृष्ठभूमि की ओर नहीं लेके जाना चाहती, पर यूनानी भाषा में और इब्रानी भाषा में ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि मन परिवर्तन होता क्या है ना? सो यूनानी भाषा में ये जो रिपेंटेंस शब्द है, वो मेटानोइया बोलकर एक शब्द है जिसका मतलब 2-3 तरह से हम सोच सकते हैं। मेटानोइया का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब अपने सोच विचार को क्या करता है, बदलता है। ठीक है? एक मतलब होता है। दूसरा ये अर्थ होता है कि वो जिस दिशा में चल रहा है, उस दिशा को वो क्या करता है, बदल देता है। तीसरा जो अर्थ है वो ये है कि एक व्यक्ति का उसके प्रति और दूसरों के प्रति और संसार में जो बातें हो रही हैं उसके प्रति उसका दृष्टिकोण क्या हो जाता है, या उसके देखने का नजरिया क्या हो जाता है, बदल जाता है। और एक और अर्थ जो इसका ये है कि मनुष्यों से और परमेश्वर से प्रेम करने का एक नया तरीका हम अपनाते हैं। ये तीनों चारों जो मतलब है उसमें अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने ऐसे शब्द यूज़ किए, बदलना, है ना? दोबारा करना, या क्या कहते हैं उसको नए तरीके से करना। सो एक बात स्पष्ट है कि मन फिराना या परिवर्तन होना, इसका मतलब ये है कि कुछ था जो पहले था और उसमें से हम बदल कर अपने लिए कुछ नया कर रहे हैं। अगर पुरानी जैसी ही सोच है, पुरानी जैसी ही हमारी आदतें हैं, या पुराने दिशा में ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया है, तो उसे हम परिवर्तन या रिपेंटेंस नहीं बोल सकते। और इब्रानी भाषा में मैं इसका मतलब थोड़ा देख रही थी, उसमें शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसका टोटल मीनिंग ये होता है, जैसे आप में से जो लोग गाड़ी चलाते हैं या जो रास्ते में चलते हैं, आपको पता है यू टर्न, है ना? हम चल रहे थे और एकदम से हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी पूरी दिशा बदलकर मुड़ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी भाषा क्योंकि बहुत ही एक चित्रीकरण वाला भाषा है, इब्रानी भाषा में इस शब्द को एक पिक्चर की तरह उन्होंने रखा है, जिसका मतलब ये है कि हम पहले अपने हिसाब से चल रहे थे, हम अपनी दृष्टिकोण के अनुसार चल रहे थे, लेकिन हम एक यू टर्न ले लेते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? सो परिवर्तन ये है, कहने का मतलब परमेश्वर के वचन में मन परिवर्तन का मतलब ये है। अब इस कहानी की ओर अगर हम वापस आएँ, ठीक है? जो खोया हुआ हमारा पुत्र है, उसकी कहानी की ओर अगर हम वापस आएँ, ठीक है? आयत 14 से लेके 16 तक अगर हम पढ़ते हैं, हमें पता है कि उसने अपने जीवन को एक नए दिशा में लेकर आने की जो सोच उसके जीवन में आई, वो एकदम से नहीं आया, है ना? अगर आप पढ़ते हैं 14 से लेके 16 तक, वहाँ पर इस प्रकार उसके बहुत बुरे हाल थे, आपको पता है ना? बहुत बुरे हाल थे, इतने बुरे हाल थे, जैसे मैंने कहा सूअरों को जो खाना दिया जा रहा था, वो तक उसको क्या करना पड़ रहा था? खाना पड़ रहा था। वहाँ पर इस प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे, आपको पता है वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि 14 से लेके अगर आप उसको पढ़ेंगे, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। ठीक है? कंगाल होना मतलब उसके पास अब कुछ भी नहीं है, और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ गया। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए रखा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे,
क्योंकि उसे कोई कुछ भी नहीं देता था। आप इमेजिन करिए एक व्यक्ति की सिचुएशन के बारे में, ठीक है? यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने अपना सब कुछ क्या कर दिया है, खोया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मन फिराव अपने सबसे बुरे दिन में हुआ। हम इंसान इतनी ज़िद्दी हैं कि हम परमेश्वर से डंडे खाए बिना, यही एक अच्छा शब्द है, हम कभी अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस खोए हुए पुत्र के कहानी से एक सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्या हम इंतज़ार करना चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ हम पर भारी हो, तब जाकर हम अपने जीवन को परिवर्तन करेंगे? नहीं ना। इसकी कहानी से हम यही सीखते हैं कि समय रहते हुए हमारे जीवन में हमें ऐसे बदलाव लेकर आना है, हमारे सोच-विचार में, हमारे कार्यों में, ताकि हम ऐसे बुरे हाल में ना जाएँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अ, दूसरी बात 15 आयत में लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, ठीक है? आप सोचिए इतने बुरे हालात से वो गुज़र रहा है और 15 आयत में जब हम आते हैं, वहाँ पर लिखा है जब वो उस देश के निवासियों 16 17 में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया, तब वो कहने लगा। सो पहली बात याद रखिए, बहुत बुरे हालत पर वो था। दूसरी बात, जब वो अपने आपे में आया, मुझे ये हिंदी का शब्द बहुत अच्छा लगा, जो आपा शब्द लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है ही केम टू हिज सेंसेस, है ना? यानी वो सेंसलेस था। कहते हैं ना कि हमारे पास कॉमन सेंस होना चाहिए, नॉनसेंस नहीं होना है। सो इंग्लिश में सेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हिंदी में लिखा है अपने आपे में आया। तो मैं सोचने लगी कि कभी-कभी क्या होता है, हम अपने आपे से बाहर चले जाते हैं और हम ऐसे काम करते हैं, जो हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा संकेत हमें देता है कि अब भैया बहुत हो गया है, अब हमें बदलने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम उस पुत्र की ज़िंदगी से देखते हैं कि वो उसने आपे से जाकर अपने आपे से बाहर जाकर उसने क्या-क्या किया और हमें आज हमारी ज़िंदगी में देखना है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी के ऐसे पड़ाव में तो नहीं हैं, जहाँ पर हम अपने आपे से बाहर जाकर ऐसे काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है। पहली बात, इस बेटे की गलती क्या थी? अपने आपे से बाहर जाकर इसने क्या किया? पहली बात, उसने बाप के जीवित रहते हुए बँटवारे की इच्छा की। अगर आप थोड़ी बहुत यहूदी संस्कृति को जानते हैं, तो आप जानते होंगे कि एक बाप के ज़िंदा रहते हुए कभी भी उस संस्कृति में क्या नहीं किया जाता था? बँटवारा नहीं होता था, ठीक है? अपने आपे से बाहर जाकर इसने क्या किया? बाप को कहते हैं ना ज़िंदा-ज़िंदा मार दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उसकी संस्कृति और संस्कार दोनों के खिलाफ है। परमेश्वर के लोगों का एक संस्कार है, एक संस्कृति है। अगर हम उससे बाहर जाकर कुछ भी करते हैं, ध्यान रखिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि हमें मन परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि बाप से दूर रहने में उसको लगा कि उसकी भलाई और खुशी है। हम में से बहुत लोग जवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम में से कुछ लोग घर परिवार चलाने वाले लोग बैठे हुए हैं। ये संसार के बाप के विषय के साथ-साथ मैं हमारे परमेश्वर के बारे में भी सोच रही थी। एक प्रभु का संतान होने के बावजूद भी कभी-कभी क्या होता है, हमें लगता है परमेश्वर से दूर या परमेश्वर के बातों से दूर या वचन से दूर, संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, उपवास से दूर, एक पवित्र ज़िंदगी से दूर रहने में हमारी खुशी है, क्योंकि वहाँ पर रोक-टोक होती नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो दूसरी बात जो इस बेटे ने अपने आपे से खोकर किया वो ये कि बाप से दूर रहने में इसने अपनी खुशी ढूँढा या उसे लगा कि मैं बाप से दूर हो जाऊँगा तो मैं अपने हिसाब से जीऊँगा, अपनी खुशी के अनुसार जीऊँगा। उसको उसी में ही सैटिस्फैक्शन लगा। ध्यान रखिए मेरे प्रिय लोगों, जिस वक़्त हम परमेश्वर से दूर रहने के कार्यों को करते हैं ना, वहीं से हमारे पाप में गिरने की घंटी बज जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान रखिए कि हमारी खुशी, हमारा सब कुछ, हमारी आशीष इसी में है कि हम अपने बाप के साथ
प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने परमेश्वर के साथ हम जुड़े रहें, ये दूसरी बात। तीसरी बात, उसको चलो जैसे भी बाप के रहते हुए भी उसने बँटवारे की माँग की, बाप ने उसे दे भी दिया। जब उसे मिल गया था, उसने उस धरोहर का क्या किया? हमें पता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसने उसे अपने दोस्तों में, ठीक है? उसने क्या किया, दूर देश में चला गया और वो अपने कुकर्म में अपनी संपत्ति उसने उड़ा दी। है ना? अब उस कुकर्म को हम जैसे भी देखें वैसे देख सकते हैं। हो सकता है उसके गलत दोस्त रहे हों, हो सकता है उसकी कुछ आदतें गलत रही हों, लेकिन कुछ भी हो, ध्यान देने वाली बात ये है कि उसने अपने बाप की जो मेहनत है ना? जिसको कहते हैं पितरों की संपत्ति, है ना? उस मेहनत की इसने क्या नहीं की, परवाह नहीं किया। उसने उस धरोहर को, चलो ठीक है, कभी-कभी क्या होता है कि बच्चे अलग होके चले जाते हैं, लेकिन दे 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 आर फेथफुल टू द ट्रेजर दैट गॉड हैज़ गिवन टू देम, या फिर उनको जो मिला है वो उसके प्रति वफादार होते हैं। लेकिन इसने क्या किया? उस बड़े से धरोहर का गलत इस्तेमाल किया और उसे खो दिया। ये एक दूसरी बात है जो उसने अपने आपे से बाहर जाके किया। गलत संगति में, कुकर्म में वो फँस गया। आज दूसरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है, पहला मैंने आपसे ये पूछा था कि क्या हम इंतज़ार करें कि प्रभु का हाथ हम पर भारी हो तब हम अपने पाप से मन फिराएँ? दूसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाहती हूँ, आज ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो हम अपने आपे से बाहर जाकर कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो हम अपनी सही सेंसेस में या अपनी सही होशो और आवाज़ में हम नहीं कर रहे हैं, और अगर वो काम हमें परमेश्वर से दूर ले जाने वाले काम हैं, तो आज होने पाए कि ये वचन से मनन हमारे जीवन में अनुग्रह का, आशीष का और एक सही मन परिवर्तन के लिए हमारे लिए उपयोगी हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हम अपने बाप के साथ रहने में खुश हैं? क्या हम परमेश्वर की संगति में खुश हैं? क्या हम अपने आत्मिक संस्कृति, अपने आत्मिक संस्कार जो हमारे पास हैं, क्या हम उसके खिलाफ अपने कदमों को उठा रहे हैं? जो धरोहर परमेश्वर ने हमें दी है, क्या हम उसके प्रति वफ़ादार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए, इतना हो गया, है ना? अपने आपे में, चलो अपने आपे से खोकर उसने जो कुछ किया हमने देखा। जब वो अपने आपे में आया, तब उसने क्या-क्या किया? और वहीं से इस खोए हुए पुत्र का मन परिवर्तन शुरू होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ से मैं चाहती हूँ 3, 4, 5 बातें हैं जो हम जल्दी-जल्दी बोलकर खत्म करेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये वो बातें हैं जो एक व्यक्ति, जब वो अपने आपे से खोकर जो गलत कदम उसने उठाए हैं, जो पाप उसने किया है, उसमें से जब हम अपने मन को, अपने विचारों को बदलना चाहते हैं, मन परिवर्तन करना चाहते हैं, तो क्या-क्या कदम है जो इस बेटे ने उठाया? पहली बात, उसे अपने बुरे हालात का एहसास हो गया, है ना? आयत 17 में हम क्या पढ़ते हैं? पहली बात, अगर अगर हम सच में मन परिवर्तन की ओर अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो पहली बात ये कि हमने जो गलतियाँ की है ना, उसके वजह से जो बुरे हालत में हम हैं, या जो पाप के वजह से जो दंड हम भुगत रहे हैं, उसका एहसास होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग को हमें लगता है यार ये तो बदलते ही नहीं है, ये वैसे के वैसे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके मन में ही ये बात कभी आता ही नहीं है कि मुझे बदलने की ज़रूरत है या मेरे हालात बुरे हैं। आप लोग समझ रहे हैं ना? लेकिन इस बेटे के अंदर मन परिवर्तन का सबसे बड़ा कदम जो उसकी ज़िंदगी में मैंने देखा वो ये कि उसको एहसास हो गया कि मैं बुरे हाल में, बुरे मेरी मेरे हालात जो हैं बहुत बुरे हैं। वो कहता है, आयत 17 में कहता है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कभी-कभी ये मानना ही नहीं चाहते कि हम अपनी गलतियों की वजह से बुरे हाल में हैं। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, एक सच्चे मन परिवर्तन की ओर अगर हम जाते हैं, पहली बात ये ज़रूरी है कि हम अपने उन हालातों को एक्सेप्ट करें। हम एहसास करें कि हाँ, ये हालात मेरे वजह से, मेरी गलतियों की वजह से। दूसरी बात जो हम देखते हैं आयत 17 में, उसके पास जो पहले था ना, खोने से पहले जो सब कुछ उसके पास था, उसने उसकी कीमत को समझा। वो बहुत दर्द में याद करता है कि मेरे पिता के कितनी मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। आयत 17 में वो ऐसा कहता है।
एक बार जब आपको अपने बुरे हालात का एहसास होता है, दूसरा कदम एक नए मन परिवर्तन की ओर जब आप रखते हैं, दूसरा कदम ये है कि हमें जो आशीषें हमने खो दी है, जो स्थान हमने खोया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जो हमने खोया है, उसकी कीमत हमको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे मलयालम में एक कहावत है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब आँख रहता है तो आँख की कीमत नहीं पता लगता। एक अंधे व्यक्ति को पूछना चाहिए कि आँखों की कीमत क्या है? जब हम पाप कर कर परमेश्वर से दूर होते हैं ना, हमें एहसास हो जाता है ना कि हमने पाप किया है, हमारे हाल बुरे हैं। दूसरी बात जो हमें समझना है कि जो आशीषें हमारे पास थीं, उसके प्रति हमें ध्यान आना चाहिए कि हाँ, ऐसा था। जैसे उड़ाऊ पुत्र ने याद किया। मैं जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ आगे बढ़ना चाहती हूँ। उसके पास जो था उसने उसकी कीमत को समझा। अगर हमें ये समझेंगे ही नहीं कि मेरे पास कुछ अच्छा था, जो मैंने अपनी गलती की वजह से खोया है, तो हम कभी भी मन फिराव की ओर नहीं आएँगे। हमें तो यही लगेगा कि जो है वो ही ठीक है ना? हमारे पास जो आशीषें थी उसकी कीमत को हमें समझना है। तीसरी बात जो 18 और 19 आयत में हम देखते हैं। 18 और 19 आयत में अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे अपने मजदूर के समान क्या कर रख। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? ठीक है? अपने बुरे हालात का एहसास होना ही बहुत नहीं है, अपने पुराने आशीषों की कीमत को समझना ही ज़रूरी नहीं है। तीसरी बात, एक दृढ़ निश्चय उसने लिया। मन परिवर्तन की ओर कदम बढ़ाते हुए ये कदम बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं कि हमें पता है कि हाँ यार, ठीक है हम बुरे हालत में हैं। लेकिन हम उसमें से बाहर निकलने के लिए कोई एक दृढ़ निश्चय नहीं लेते हैं, एक संकल्प नहीं लेते हैं। वी डू नॉट हैव अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन टू कम आउट ऑफ दैट। हमारे पास वो दृढ़ निश्चय नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति के पास था। याद रखें, दृढ़ निश्चय। इस खोए हुए पुत्र ने एक दृढ़ निश्चय लिया बदलाव की ओर, मन परिवर्तन की ओर। आगे जब हम इस कहानी में पढ़ते हैं, चौथी बात जो इस बेटे ने किया वो ये था, उसने ये एहसास किया कि जो मैंने पाप किया है ना, वो मेरे पिता के खिलाफ ही नहीं है, पर परमेश्वर के प्रति है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, उसने अपने बाप के खिलाफ गया, बंटवारा उसने बाप से करवाया, बाप की संपत्ति उड़ाई, है ना? सब कुछ बाप के प्रति किया, लेकिन जब पाप का उसको एहसास हुआ, उसने माफी दोनों से मांगी। क्यों? वहां पर लिखा है, स्वर्ग के पिता और तेरे, मेरे पिता, मैंने तुम्हारे और स्वर्ग के पिता के प्रति क्या किया है? गलती किया है। ये बात मैं आप लोग को समझाना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इस बात को बहुत लेट सीखा कि हम जो भी गलती करते हैं, हम करते हैं, वो कभी भी इंसान के खिलाफ नहीं है। याद रखिए। को। यूसुफ के बारे में आप लोग जानते हैं ना? यूसुफ जो पुराने नियम का एक बहुत बड़ा किरदार है। उत्पत्ति 39 उसके 9 में हम पढ़ते हैं, जब पोतीफर की पत्नी उसके ऊपर मतलब उसके साथ एक रिश्ता रखना चाहती थी, तो यहाँ पर वो कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। वो ये भी बोल सकता था, मैं ये गलती करके पोतीफर के सामने गलत नहीं होना चाहता। नहीं, उसने ये कहा, मैं ये गलती करके परमेश्वर के प्रति अपराधी। तो ध्यान रखिए, हम अपने जीवन में जो छोटी-बड़ी गलती जो भी करते हैं, इट इज़ नॉट अगेंस्ट ह्यूमन बीइंग्स। हो सकता है हम अपने बाप को झूठ बोल रहे हो सकता है हम अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हो सकता है हम अपने बच्चों के साथ निर्दयी हो रहे हैं। हम कोई भी इंसान के प्रति कुछ भी कर ले, एट द एंड ऑफ द डे वो सारे पाप परमेश्वर के खिलाफ ही हम करते हैं। आप लोग मेरे साथ हैं? ठीक है? इस बेटे की मन परिवर्तन के प्रति जो उसने कदम उठाया, सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मैंने देखा वो ये कि भले ही उसने सारी गलती अपने बाप की तरफ की थी, लेकिन माफ़ी उसने परमेश्वर से माँगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आगे बढ़ते हुए उसका अगला कदम क्या था? आयत 19 में लिखा है, मैंने अभी जैसे पढ़ा, अब वो कहता है पाप मैंने किया और वो खुद कहता है अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बेटे का ये एक स्टेप मन परिवर्तन की ओर। क्या है?
जब हम गलती करते हैं ना, हम इंसान हैं, हम अपने अकड़ में रहते हैं। हाँ, किया, हो गया, ठीक है, हो जाता है, बोल देते हैं कभी-कभी ऐसा, हाथ उठ जाता है, मुँह से गाली निकल जाती है, अकड़ में रहते हैं हम। लेकिन इस बेटे को देखिए, उसने जब एहसास किया, उसको जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने जब अपना दृढ़ निश्चय लिया, उसने परमेश्वर के प्रति अपना उसने समझा कि मैंने गलती बाप के और परमेश्वर के पिता परमेश्वर के खिलाफ की है। वो एक कहते हैं ना, वो एक एहसास उसने उसको नम्र किया। कहाँ बेटा और कहाँ एक सेवक। उसने अपने आप को एक ऐसे चीज़ के साथ तुलना किया उसकी गलती की, वो उसको पता है उसने गलत किया है। वो बुरे हालात में है, उसको पता है उसने गलती किया है, ये पता है। तो वो वहाँ अकड़ता नहीं है, या फिर ये नहीं कहता कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। उसने अपनी गलती को मानकर अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को माफ़ी के काबिल भी नहीं समझा। माफ़ी के काबिल समझता तो अपने आप को बेटे का दर्जा वापस माँगता ना, उसने नहीं किया। थोड़ा-सा सोचिए, हम अपनी मन परिवर्तन हम सब करना चाहते हैं, रिपेंटेंस, लेकिन क्या सचमुच हम अपनी गलतियों को कैसे मानते हैं? यू नो डू वी शो फेवर ऑन गॉड बाय आस्किंग फॉरगिवनेस? क्या हम परमेश्वर के ऊपर एक तरह से क्या बोलना चाहिए, हम दया दिखा रहे हैं कि प्रभु देखो मैंने तो माफ़ी माँग ली, अब मुझे माफ़ कर दो। हमारा रवैया क्या है हमारे पाप के प्रति? क्या वो पाप वो एहसास हमें घमंडी बनाते हैं या हमें दीन बनाता है? जल्दी-जल्दी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। नेक्स्ट कदम उसने क्या उठाया? उसने ये उठाया कि आयत 20 में हम क्या देखते हैं कि सब कुछ डिसाइड कर लिया उसने, मन बना लिया, और 20वीं आयत में इन रियलिटी वहां लिखा है, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया। हम लोग कई लोग इस जगह पे मार खा जाते हैं। हमें एहसास भी हो जाता है, हम निर्णय भी ले लेते हैं, हम अपने आप को दीन भी कर लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। ट्रू रिपेंटेंस, एक सच्चा मन परिवर्तन, सिर्फ बोली में नहीं, सिर्फ सोच में नहीं, पर हमारे कार्यों में दिखना चाहिए। लेकिन जब हम कार्य करने आते हैं ना, हमारा अहम जो होता है ना कि यार मैं कैसे जाके माफी मांगू, वो आ जाता है बीच में। ईगो आ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको देखा, क्योंकि इसने गलती की, उसको एहसास था, वो उठकर गया। The decisions that we are taking towards a true repentance should end up in true actions. हम एक सच्चे मन फिराव को तभी बोल सकते हैं अगर हमने उसको कार्यों में क्या किया है, परिवर्तन किया है। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी कदम जो उसने उठाया आयत 21 में लिखा है, ठीक है, आयत 21 में वो सीधा सीधा वहां पर जाता है। 21 में लिखा है, पुत्र ने उससे कहा, यानी पिता से कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं यहाँ पर क्या बात कहना चाहती हूँ, वो अपनी गलती का खुलेआम अंगीकार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कुछ लोग हिम्मत करके एक्शन ले भी लेते हैं, लेकिन मुंह से उसको क्या नहीं कर पाते, अंगीकार नहीं करते। एक ट्रू रिपेंटेंस की तरफ जब हम जाते हैं, अपने मुंह से उस बात को अंगीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। जो बात उसने सोचा ने, हम भी सोचने में बहुत माहिर है। हाँ, हमने ऐसे करेंगे, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे, हम माफी मांगेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सब सोच में रहता है। लेकिन इस बेटे ने उस सोच को कार्य में बदला, और उसको खुलेआम उसको क्या किया, अंगीकार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम ऐसा करते हैं ना, हम एक ऐसे पिता को वहां पर देखते हैं जो उसकी सारी गलतियों को क्या करता है, माफ करता है। और इतना ही नहीं, पहले से बढ़कर उससे क्या करता है, प्रेम करता है। मैं समझती हूँ उड़ा, ये जो खोया हुआ पुत्र जाने से पहले शायद उसके पापा ने उसके लिए इतना कुछ नहीं किया होगा। अंगूठी पहनाया, जूते नए दिए, है ना, भेड़ बकरियों को कटवाया, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। अगर हम सच्चे दिल से अपनी गलती को मानते हैं, अंगीकार करते हैं, हमारे पास एक पिता है
जो आज भी हमारा इंतजार करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। वो कभी भी हमें क्या नहीं करता, अपने पापों में बने रहने नहीं देता। वो हमारी मदद करता है। कई बार क्या होता है, हम गलती मान लेते हैं, लेकिन अगर अगला उसको गलत, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के प्रति गलती किया, आप तो जाके उससे माफी मांग रहे हो, लेकिन अगर उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब परमेश्वर से जब हम माफी मांगते हैं ना, परमेश्वर एक ऐसा है जो हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। यदि पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, मानने की बात है वहां पर, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उन पापों को मान लेता, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वचन, उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे एक ऐसा पिता है जो जो कदम हम उस मन फिराव की ओर उठाते हैं, उसकी लाज रखता है, उसको उसका सम्मान करता है कि हाँ मेरा बेटा, हाँ मेरी बेटी जो है मुड़कर आया है मेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या सीखा हमने खोए हुए बेटे के जीवन से, उसके उस मन परिवर्तन की जो यात्रा है, कहाँ से शुरू हुआ? पहली बात, उसने अपने बुरे हालातों को इग्नोर नहीं किया, उसने कहा कि हाँ मेरे हाल बुरा है, मेरी गलती की वजह से है। दूसरी बात, जो कुछ उसके पास कीमती चीज था पहले, उसने उसकी कीमत को समझा, तभी ना उसको वापस जाने का क्या हुआ, प्रेरणा मिली। तीसरी बात, उसने एक दृढ़ निश्चय लिया, एक एक डिटर्मिनेशन लिया कि हाँ मैं ये करूंगा। चौथी बात, उसने इस बात को समझा कि उसने जो किया है वो सिर्फ एक अपने बाप के खिलाफ ही नहीं, पर परमेश्वर के प्रति किया है। पांचवी बात, उस गलती की वजह से या माफी मांगने की उस प्रक्रिया में, मन फिराव की प्रक्रिया में, वो कभी घमंडी नहीं बना, उसने अपनी अकड़ नहीं दिखाई, बल्कि वो और ज्यादा नम्र बना। छठी बात, उसने जो निर्णय लिया था और जो पश्चाताप किया था, उसको उसने कार्यों में क्या किया, बदला। वो सिर्फ एक सोच बनकर नहीं रहा। और आखिरी बात, उसने अपनी गलती को क्या किया, खुलेआम अंगीकार किया। और जब हम ऐसा करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा मन सच में क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ। जैसे मैंने शुरू में कहा, मन परिवर्तन का मतलब हमारा सोच विचार बदलना, हमारा दृष्टिकोण बदलना, परमेश्वर के प्रति, हमारे प्रति, लोगों के प्रति हमारी रवैया बदलना, एक यू टर्न लेना। जब हम ये काम करते हैं, हम ये समझ सकते हैं कि सचमुच हमारा मन परिवर्तन हुआ है। जैसे खोए हुए बेटे को अपना घर, अपना बाप, बाप का प्यार, उस बेटे का पहला स्थान, धन संपत्ति सब कुछ मिला, वैसे ही प्रभु क्या करेगा, हमें सब कुछ लौट आएगा, यदि हम सच्चे दिल से मन फिराव की ओर आगे बढ़ते हैं। यदि हम मन परिवर्तन नहीं होता हमारा, वो खतरे की घंटी है। क्यों खतरे की घंटी है? राजा शाऊल और राजा दाऊद, दो महान राजा इसराइल के, पहला और दूसरा। फर्क सिर्फ इतना था, राजा शाऊल पहला राजा, उसके 15 आयत में हम पढ़ते हैं, गलती उसने किया, माफी भी मांगा, लेकिन उसने ऐसी माफी मांगी जहां उसने अकड़ दिखाई अपनी। उसने सच्चे दिल से नहीं कहा, उसके मन में कुछ और ही विचार था। इसलिए क्या हुआ, राजा शाऊल का एक दर्दनाक अंत हमें देखने को मिलता है। पर उसी जगह राजा दाऊद ने भी बहुत बड़ी गलती की, जो परमेश्वर शायद माफ भी नहीं करते, है ना? भजन संहिता 51 जब आप पढ़ते हैं, लेकिन राजा दाऊद वहां पर अपना अंगीकार करता है, कहता है इस जूफा से मुझे धो ताकि मैं शुद्ध हो जाऊं। 32 भजन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर उसने लिखा है, दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुना, है ना? उसने अपने आप को नम्र किया। और हम जानते हैं कि राजा शाऊल के कंपैरिजन में या उनकी तुलना में राजा दाऊद जो है, परमेश्वर के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बना। परिवर्तन, हम मन परिवर्तन होता है, तो हमें उस खोए हुए पुत्र के समान अपनी जगह वापस मिलता है। और अगर नहीं करते हैं, खतरे की घंटी हमारे बजती है कि हमारा अंत या हमारा जीवन और दर्दनाक रूप में आगे जा सकता है। मैंने किसी एक व्यक्ति के मुंह से सुना है, धर्मी व्यक्ति वो नहीं होता जो नहीं गिरता। आप समझ रहे हैं? पाप नहीं करता, कभी नहीं पाप करता, वो धर्मी है नहीं। धर्मी वो होता है जो बार 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 पाप ना करे।
और अगर तुम गिरे हो, तो वहाँ से उठने का प्रयास ना करें। परमेश्वर हमारी मदद करे। मैं नहीं जानती कि उस खोए हुए पुत्र के समान आज हम किस लेवल पे हैं, किस किस पड़ाव पे हैं। क्या हम ये जान चुके हैं कि हमारे हालात बुरे हैं? हमने एक दृढ़ निश्चय भी लिया है, लेकिन फिर हम टिके हुए हैं, क्योंकि हम मुँह खोलकर उसको बोल नहीं पा रहे हैं। या हम ये एहसास नहीं कर पा रहे हैं कि हमने जो गलती की है, वो परमेश्वर के प्रति की है। हमारे दिन-प्रतिदिन हमारे दिन-प्रतिदिन में, हमारे मसीह जीवन में, हमारे एक-दूसरे के साथ, हमारे घरों में, हमारे बच्चों के साथ, हमारे पार्टनर्स के साथ, हमारे भाई-बहनों के साथ, हमारे माता-पिता के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? रोज़ हमें मन परिवर्तन की आवश्यकता है। रोज़ हमें अपने सोच-विचारों को बदलने की ज़रूरत है। यू टर्न लेके जब भी गलत जाते हैं, यू टर्न लेके परमेश्वर की तरफ वापस आना ही ट्रू रिपेंटेंस है, मन परिवर्तन है। प्रभु हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। इन वचनों से, जैसे मैंने कहा, ये वचन हमारे जीवन में हमें बदलने के लिए हमारी सहायता करे। उस उड़ाऊ पुत्र की ज़िंदगी से, उस खोए हुए बेटे के जीवन से, जो कदम उसने उस मन परिवर्तन की ओर बढ़ाया, उसे हम अपने जीवन में लागू करें और इंतज़ार ना करते रहें कि परमेश्वर का हाथ हम पर भारी हो, तब जाकर हम मन फिराएँगे। सच्चा मन परिवर्तन परमेश्वर की ओर से आशीष हमें लेकर देता है। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। एक और बार मैं भाई प्रिंसन का धन्यवाद करती हूँ, सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने दिया। परमेश्वर हम सबकी मदद करे कि प्रतिदिन के जीवन में हम अपने पापों को अंगीकार करते हुए उसे मान भी लें, उसे छोड़ भी दें, ताकि हमारा काम सफल हो। परमेश्वर हमें माफ़ करे और हमें अपने पुत्र-पुत्रियाँ होने का अधिकार दे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। थैंक यू।